नमस्कार दोस्तों, पोनवा एकेडमी में आपका स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक है इंडेफिनेट इंटीग्रेशन। और इंडेफिनेट इंटीग्रेशन में आज हम अपना आखिरी पार्ट कर रहे हैं। जी हाँ दोस्तों, लास्ट पार्ट है। एक्चुअली 2 क्वेश्चन रह गए थे और मैंने सोचा आप लोग कर लेंगे, लेकिन बहुत से बच्चे कमेंट करने लगे कि सर वो 2 क्वेश्चन बचे हैं, उसका क्या। तो ठीक है भाई, 2 क्वेश्चन बचे हैं, वो भी मैं करवा देता हूँ, चिंता मत कीजिए। दोस्तों, आज के टॉपिक को शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब और चैनल, साथ ही में बेल आइकन को भी क्लिक कीजिए ताकि आपको लेटेस्ट नोटिफिकेशन मिलते रहे। दोस्तों, जैसे कि आप जानते हैं कि मैं पोनवा एकेडमी के साथ साथ अनएकेडमी को पढ़ा रहा हूँ। अब अनएकेडमी एक पेड प्लेटफॉर्म है जहां पर आपको सब्सक्रिप्शन लेना होता है अगर आप इंडिया के टॉप एजुकेटर से पढ़ना चाहते हैं। अब इसमें एक चीज समझ लीजिए कि लोग यहाँ से कोटा जाते हैं, दिल्ली जाते हैं, बड़े बड़े क्लासेस ज्वाइन करते हैं और लाखों रुपए फीस देते हैं, जबकि यहाँ पर आपको इतनी फीस में एक ऐसी फीस जिसमें कि आपका रहने और खाने का खर्चा निकल जाए, उतने में आप अपने घर बैठ के पढ़ सकते हैं। और अभी जो कोविड की कंडीशन, उसमें तो बहुत ज्यादा जरूरी है कि आप घर पे ही रहें। तो घर रह के आप बहुत अच्छे से पढ़ सकते हैं इंडिया के टॉप एडुकेटर्स से। आईआईटी जेईई नीट कैटेगरी है, एनडीए कैटेगरी, जितनी कैटेगरीज हैं, हर एग्जाम के लिए अलग कैटेगरी। आप उस कैटेगरी को ज्वाइन कर सकते हैं, आपके छोटे भाई बहन ज्वाइन कर सकते हैं। जहां मैं पढ़ा रहा हूँ फाउंडेशन एनटीएससी में, तो वहां पर वो ज्वाइन कर सकते हैं मुझे, जहां पर मैं 9th-10th की बैचेस में हूँ। तो बिल्कुल आइए और पढ़िए। चलिए दोस्तों, आज के टॉपिक को शुरू करते हैं। क्वेश्चन हमारे जो हो गए थे कुल मिला के 21 तक। एक्सरसाइज 3.4 की बात हम कर रहे हैं और एक्सरसाइज 3.4 में क्वेश्चन नंबर 21 तक कंप्लीट कर लिया था और सिर्फ 2 क्वेश्चन बचे हैं, 22 और 23। तो दोनों क्वेश्चन करते हैं। सबसे पहले मैं क्वेश्चन नंबर 22 लिख लेता हूँ और फिर हम उसको शुरू करते हैं। आइए दोस्तों, क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 क्या देख रखा है, इज इक्वल टू 5 इंटू ई पावर एक्स डी एक्स अपॉन ई पावर एक्स प्लस 1 और ई पावर 2x प्लस 9। तो सबसे पहले यहाँ सपोज कीजिए कि भैया t जो है वो e पावर x के इक्वल है, तो dt किसके इक्वल आएगा, e पावर x से dx के इक्वल आएगा। तो ये वाला जो पार्ट है आपका, ये वाला पार्ट, ये आपका dt में कन्वर्ट हो जाएगा। तो i किसके इक्वल आ जाएगा, i इक्वल आ जाएगा 5 dt अपॉन में आएगा t प्लस 1 और ये e पावर 2x है तो हो जाएगा t स्क्वायर प्लस 9। ठीक है, और ये dt। अब आप इसको सिंप्लीफाई हमको करना है, तो सिंप्लीफाई करने के लिए हम क्या करते हैं कि हम इसको अलग अलग इसमें जमाएंगे इसके रूल के हिसाब से। तो एक काम करो, यहाँ लिखो 5 अपॉन t प्लस 1 और t स्क्वायर प्लस 9, ये इक्वल टू होगा a अपॉन t प्लस 1 के, और यहाँ होगा bt प्लस c, है ना, bx प्लस c लिखते हैं, और ये दूसरा वाला होगा दैट इज t स्क्वायर प्लस 9। अब क्या करेंगे, इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं, है ना। अब एक काम करते हैं, इसका इधर नीचे दोनों का मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो 5 के अपॉन में तो ये ऐसा का ऐसे ही आएगा कि t प्लस 1 है और t स्क्वायर प्लस 9 है, a के साथ आ जाएगा t स्क्वायर प्लस 9, और ये आपका bt प्लस c के साथ आ जाएगा t प्लस 1, और अपॉन में दोनों आ जाएंगे दैट इज t प्लस 1 और t स्क्वायर प्लस 9। तो यहाँ पर ये कैंसिलिंग हो जाएगा भाई, ये कैंसिलिंग हो जाएगा तो ये हट जाएगा। ठीक है ना, तो हमारे पास यहाँ क्या आ जाएगा, ऊपर आ जाएगा दैट इज 5। ठीक है, ऊपर की जगह का सदुपयोग किया जाए। 5 इज इक्वल टू a t स्क्वायर प्लस 9 प्लस bt प्लस c t स्क्वायर प्लस t प्लस 1 होगा यहाँ पर। ठीक है ना, यहाँ पर t प्लस 1 होगा। ठीक है, t प्लस 1। अब क्या करेंगे, सबसे पहले t प्लस 1 है, तो t इज इक्वल टू हम -1 पुट करते हैं। यहाँ लिखो पुट t इज इक्वल टू -1, तो क्या होगा, ये 5 का 5, ये a का a, t स्क्वायर मतलब -1 का स्क्वायर प्लस 9 प्लस, यहाँ देखो ये -1 प्लस 1 0 हो जाएगा, तो bt प्लस c का मल्टीप्लाई 0 में कर दो, तो क्या आ जाएगा 5 इज इक्वल टू a 1 प्लस 9, तो 10 इसके अपॉन में आएगा, 5 अपॉन 10 इज इक्वल टू a, तो a का वैल्यू 1 अपॉन 2 आ जाएगा, a क्या आ जाएगा 1 अपॉन 2 आ जाएगा। अब हमको दूसरी वैल्यू निकालनी है, तो दूसरी वैल्यू निकालने के लिए क्या करेंगे, t की जगह क्या रख सकते हैं, t की जगह देखो, अब हमको मैंने आपको कहा था कुछ भी पुट करो, तो t की जगह एक बार हम 0 पुट कर देते, देखते क्या होता है। t की जगह एक बार 0 पुट करो तो क्या होता है, देखो ध्यान से, 5 का 5, 0 स्क्वायर प्लस 9 प्लस ब्रैकेट में b इंटू, यहाँ पर मैंने यहाँ पर देखो, यहाँ पर -1 पुट नहीं किया, यहाँ 0 पुट कर दिया था,
क्योंकि ऑलरेडी कट हो रहा है, b और b इंटू 0 प्लस c और 0 प्लस 1, तो ये तो देखो ये हो जाएगा 5 का 5 9 है और प्लस का c। अच्छा a का वैल्यू क्या है 1/2 है, तो यहाँ 5 का 5 ये 1/2 हो गया प्लस का c, तो 9/2 इधर आएगा, 5 माइनस 9/2 इज इक्वल टू c, तो 5 टू 10, 10 में से बन गया, तो अगेन ये भी 1/2 ही आ रहा है, c भी हमारा 1/2 आ गया। अब देखो हमने यहाँ पर दो वैल्यूज तो निकाल ली, a निकाल लिया, b c निकाल लिया। अब हमको b निकालना है, तो b को मैं थोड़ा यहीं पे निकाल लेता हूँ नीचे साइड, ठीक है ना, b को मैं यहीं निकाल लेता हूँ। देखो मैंने t की जगह एक -1 पुट किया, 0 पुट किया। यहाँ एक काम करते हैं, नाउ ये लिखो पुट t इज इक्वल टू 1 पुट करके देख लो क्या होता है। तो ये 5 का 5 होगा, a का a स्क्वायर प्लस 1 तो 1 प्लस 9 हो जाएगा। फिर b t प्लस c है, तो b इंटू 1 प्लस c है, और t प्लस 1 तो 1 प्लस 1 कर दो इसको, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 5 का 5, ये 10a, यहाँ बीच में प्लस है, हाँ बीच में प्लस है, और b प्लस c 2b प्लस c 2b प्लस 2c करो, क्योंकि 2 है, 2 का मल्टीप्लाई यहाँ भी, ठीक है। अब इसके अंदर हम वैल्यू पुट कर लेते हैं, तो a की जगह आधा पुट करूंगा, तो 5 इज इक्वल टू 10 इंटू 1/2 प्लस 2b 2 इंटू 1/2, 2 से 2 कट गया, ये 5, ये 5 और एक 6 हो गया, 6 इधर आ गया तो -1 हो जाएगा, ठीक है ना। ये कैसा हो जाएगा, ये हो जाएगा, मैं यहाँ लिख लेता हूँ इसको, 5 का 5 माइनस, देखो 5 और एक 6, तो 6 इधर आ गया, और ये 2b है यहाँ पर, तो 2b ऐसा कैसे -1, तो b क्या हो जाएगा -1/2, तो आपका b का वैल्यू भी आ गया, a का वैल्यू आ गया, b का वैल्यू आ गया, और c का वैल्यू आ गया, तीनों वैल्यूज आ गए, है ना, ये तीनों वैल्यूज आ गए। अब हम क्या करेंगे, बस भैया ये तीनों वैल्यूज को हम यहाँ पुट कर देंगे, इसकी जगह पर हमारा काम हो जाएगा। चलिए पुट करते हैं, यहाँ लिखते हैं i इज इक्वल टू, ठीक है, इसकी जगह पर हम डायरेक्ट लिखेंगे a, तो इंटीग्रेशन में a की जगह पर क्या आएगा, a की जगह पर क्या आएगा, दैट इज a 1/2 dt अपॉन में t प्लस 1, ठीक है। फिर उसके बाद में प्लस इंटीग्रेशन में b की जगह पर -1/2, ओके, -1/2 t है, तो t का t, c का भी 1/2 अपॉन में टी स्क्वायर प्लस 9, और ये dt, ये ब्रैकेट लगा दो यहाँ पर, ठीक है। अब क्या होगा, देखो यहाँ पर एक बहुत अच्छी बात है कि सभी जगह पर आपको यहाँ पर 1/2 दिख रहा है, तो 1/2 यहाँ कॉमन निकाल लो, ये होगा dt अपॉन t प्लस 1, प्लस यहाँ पर एक काम करो, प्लस क्या से भी -1/2 आगे निकालो, तो होगा t अपॉन टी स्क्वायर प्लस 9, ठीक है ना, टी स्क्वायर प्लस 9 होगा, इसके अपॉन में ले दिया, प्लस 1/2 यहाँ dt करो, और ये dt अपॉन टी स्क्वायर प्लस 9, ठीक है। अब देखो क्या होगा, ध्यान से देखो, यहाँ पर ये 1/2 है, ये 1/2 है, ये भी 1/2 है, मैं सबको कॉमन निकाल लेता हूं, ठीक है। तो i का i, ये 1/2 कॉमन निकाला, इंटीग्रेशन में हुआ dt अपॉन t प्लस 1, माइनस इंटीग्रेशन में हुआ t अपॉन टी स्क्वायर प्लस 9 dt, और प्लस ये हुआ इंटीग्रेशन पे dt अपॉन टी स्क्वायर प्लस 9। अब देखो भाई यहाँ पर थोड़ा समझने वाला है, अगर मैं यहाँ पर नीचे ऊपर 2 से मल्टीप्लाई कर देता हूं, तो ये टी स्क्वायर, इसको मैं t लूंगा तो ऊपर का ये आ जाएगा, मतलब 1/t तो log t हो जाएगा, ये भी log t हो जाएगा। तो देखो कैसा होगा, ये i इज इक्वल टू 1/2, और ब्रैकेट में ये हो जाएगा log ऑफ t प्लस 1 माइनस 1/2, ये भी होगा log ऑफ टी स्क्वायर प्लस 9, और ये होगा प्लस टी स्क्वायर और 3 स्क्वायर है, तो ये होगा 1/3 tan इनवर्स t अपॉन 3, ठीक है, tan इनवर्स t अपॉन 3, और प्लस का c कर दो। अब ध्यान से देखो यहाँ पर ये सभी लॉग वाले, इसमें से मैंने पूरे में से कॉमन निकाला था 1/2 को, ठीक है ना। तो अभी क्या करते हैं, 1/2 का आप सिर्फ इतने पार्ट के साथ में ले लो, कितने पार्ट के साथ में, इतने पार्ट के साथ में। तो यहाँ लिखो i इज इक्वल टू 1/2, ये हो जाएगा log ऑफ
टी प्लस 1 माइनस लॉग ऑफ टी स्क्वायर प्लस 9 पावर हाफ कर दो और ये ब्रैकेट क्लोज कर दो। 1/2 का इसमें मल्टीप्लाई करो तो होगा 1/6 tan इनवर्स t/3 प्लस का c। अब देखो यहाँ log m माइनस log n है तो यहाँ log m प्लस n लग जाएगा। यहाँ लग जाएगा log m प्लस n। तो लिखो यहाँ पर I इज इक्वल टू 1/2 log ऑफ t प्लस 1 अपॉन टी स्क्वायर प्लस 9 पावर हाफ प्लस 1/6 tan इनवर्स t/3, ठीक है, और प्लस का c। अब एक काम करो, t की जगह वैल्यू पुट कर दो तो i का i 1/2 log ऑफ t की जगह क्या आएगा e पावर x, तो e पावर x प्लस 1 अपॉन e पावर 2x प्लस 9 पावर हाफ प्लस 1/6 tan इनवर्स e पावर x अपॉन 3 प्लस का c। ठीक है, ये इसका आंसर है। चलो फटाफट एक काम करो, स्क्रीनशॉट ले लो, फिर बढ़ते हैं आगे। दोस्तों डाउनलोड कीजिए पवन वाग एकेडमी एप्लीकेशन फ्रॉम गूगल प्ले स्टोर। जी हाँ दोस्तों, पवन वाग एकेडमी ऐप जो है वो गूगल प्ले स्टोर पर अवेलेबल है। सबसे पहले आप इस ऐप को डाउनलोड कीजिए। डाउनलोड करने के बाद में इस तरह का आपको यहाँ पर क्रिएट अकाउंट आएगा या साइन अप आएगा। तो क्रिएट अकाउंट पे आपको क्लिक करना है। जैसे ही आप क्रिएट अकाउंट पे क्लिक करते हो तो इस तरह का ये फॉर्म आपके सामने आएगा। इस पूरे फॉर्म को आपको भरना है, सारी चीजें बराबर भरना है, ईमेल आईडी में गलती नहीं करना है। उसके बाद में क्रिएट अकाउंट या साइन अप पे आप क्लिक करते हो तो इस तरह का एक मेल आपको मिलेगा। ये मेल के ऊपर आपको क्लिक करना है तो ये वेरीफाई हो जाएगा। उसके बाद आपका ऐप, आपको एप्लीकेशन में जाना है, ऐप पे जाना है, वहां पर ईमेल आईडी पासवर्ड डाल के आपको लॉगिन कर लेना है। जैसे ही आप लॉगिन करते हो इस तरह का इंटरफेस आपके सामने खुलेगा। आपके सामने क्लासेस होगी, आप जिस सब्जेक्ट में जाना चाहते हैं, जिस क्लास में जाना चाहते हैं उस पर क्लिक कीजिए। उसके बाद में जिस सब्जेक्ट में जाना चाहते हैं उस पर क्लिक कीजिए। उसके बाद आपके सामने ये एक इंटरफेस खुलेगा। आप यहाँ से क्लिक करेंगे तो वीडियो पे पहुंच जाओगे। यहाँ क्लिक करोगे तो आप आपके स्टडी मटेरियल पे पहुंच जाओगे। तो सबका सब फ्री है आपके लिए। इवन आने वाले टाइम में हम यहाँ पर आपके लिए क्विज भी खेलेंगे। यहाँ मन की बात का एक टैब है जहाँ पर मैं हर दिन कुछ ना कुछ बातें आपके लिए शेयर करते रहता हूँ। और अगर आपको लगता है कि पवन वाग एकेडमी आपको सही में मदद कर रहा है तो यहाँ जाके आप कंट्रीब्यूट कर सकते हैं, आप कुछ भी डोनेशन दे सकते हैं। तो दोस्तों देरी मत कीजिए, फटाफट एप्लीकेशन डाउनलोड कर लीजिए। ये ऐप हमने आपके लिए ही बनाया है। आइए दोस्तों अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन भी बहुत बढ़िया है, देखे रखा है 2 log x प्लस 3 अपॉन x, 3 log x प्लस 2 और log x स्क्वायर प्लस 1 dx। अब यहां पर हम क्या सपोज करें, तो यार देखो पिछले क्वेश्चन में e पावर x था जिसको हमने सपोज किया था। तो इस क्वेश्चन में हमको क्या सपोज करना है, हम t सपोज करेंगे log x को। t क्या करेंगे, सपोज करेंगे log x को, यहां लिख लीजिए सपोज। ठीक है, तो यहां क्या होता है ध्यान से देखो, यहां हो जाएगा dt इज इक्वल टू 1/x dx। तो देखो 1/x ये है, 1/x और ये dx, तो ये रिप्लेस हो जाएगा dt से। तो i किसके इक्वल आएगा, i इक्वल आएगा 2t प्लस 3 और ये ब्रैकेट लगा के इसको dt लगा दो और ये नीचे हो जाएगा 3t प्लस 2 और ये log x का स्क्वायर है तो ये हो जाएगा t स्क्वायर प्लस 1। ठीक है, अब वही बात आ गई कि एक यहाँ पर इस तरह से देके रखा है, दूसरा स्क्वायर वाला देके रखा है। तो जैसे हमने पिछले वाले में सपोज किया था कि यहाँ सपोज कर लो, जैसे हम इसको सॉल्व करने का हमारा रूल है कि 2t प्लस 3 अपॉन ये जो है दैट इज 3t प्लस 2 और t स्क्वायर प्लस 1, इसको लिख लो a अपॉन दैट इज 3t प्लस 2 प्लस bt प्लस c के अपॉन में लिख दो t स्क्वायर प्लस 1। बस अब क्या करेंगे भाई, इसको उसी तरह से सॉल्व करेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई करके। तो ये तो आपका हो जाएगा 2t प्लस 3 अपॉन में 3t प्लस 2 और t स्क्वायर प्लस 1, a के साथ में ये आ जाएगा दैट इज t स्क्वायर प्लस 1 और bt प्लस c के साथ आ जाएगा 3t प्लस 2 अपॉन में जो है दैट इज 3t प्लस 2 और t स्क्वायर प्लस 1। ठीक है, अब क्या होगा, यहाँ पर ये कट गया, ये कट गया यहाँ पर। ठीक है, तो इसको मैं ऊपर लिख लेता हूं इस साइड। यहां पर ये हो गया 2t प्लस 3 इज इक्वल टू a t स्क्वायर प्लस 1 और bt प्लस c और ये होगा 3t प्लस 2, 3t प्लस 2। सबसे पहले क्या पुट करूंगा मैं, 3t प्लस 2 है तो 2 उधर चले जाएगा तो -2, तो t की जगह पर हम पुट करेंगे -2/3। सबसे पहले पहला काम ये होगा, तो t की जगह -2/3 जब हम पुट करेंगे तो क्या होगा, 2 इंटू -2/3 प्लस 3 इज इक्वल टू a
ये होगा -2/3 का स्क्वायर प्लस का 1 प्लस ये bt प्लस सी है, इनटू में 0 कर देता हूं क्योंकि -2/3 तो 0 हो जाएगा, ठीक है ना। अब क्या होगा ये देखो, ये हो जाएगा -4/3 प्लस का 3 और ये हो जाएगा a का a, ठीक है ना। इसको लिख लो a का a, ये हो जाएगा 4/9 प्लस 1 प्लस 0। तो अब क्या होगा, ये होगा -4 3 3 9/3 इज इक्वल टू a का a, 9 1 9 और 4, तो ये 13/4 हो गया, 13/9 हो गया, आई एम सॉरी। तो ये 3 से काट दो इसको 3 बार, और 9 में से 5 गया तो 9 में से 4 गया तो 5 बचा, और ये 3 इधर आ गया, और ये a इंटू 13 हो गया, तो 5 दिया 15/13 हो गया आपका a का वैल्यू, ठीक है। अब क्या करेंगे भाई, अब देखो a का वैल्यू तो आ गया। सबसे पहली बात क्या करी हमने, यहां पर हमने सबसे पहले देखा कि log x है, तो log x को हमने t ले लिया, तो हमारा dt आ गया 1/x dx, तो 1/x dx हट गया, dt आ गया, जहां जहां log है वहां t लगा दिया। फिर हमने इसको इस रूल में जमा लिया हमारे इस पैटर्न में जमाने के बाद में क्रॉस मल्टीप्लाई किया, नीचे दोनों का मल्टीप्लाई किया तो कैंसिल हो गया। ये हमारा मेन इक्वेशन आ गया। इसके अंदर t हमने पहले ये पुट किया। अब हम दूसरी जगह t की जगह पर एक बार 0 पुट कर देते हैं, है ना, पुट t इज इक्वल टू 0, ठीक है। तो यहाँ पर हमको एक और अगला पार्ट मिल जाएगा। t की जगह 0 पुट किया तो ये तो पूरा 0 हो जाएगा, यहाँ बचेगा 0 प्लस 2 इंटू 0 प्लस 3 इज इक्वल टू a 0 प्लस 1 प्लस b इंटू 0 प्लस c, और 3 यहां आएगा 3 इंटू 0 प्लस 2, 3 इंटू 0 प्लस 2, ठीक है ना। तो देखो ये तो हो जाएगा 3, और ये हो जाएगा a, फिर b हट जाएगा, c, ये 3 भी हट जाएगा, 2c। तो a हमारा जो है वैल्यू पुट कर देते हैं यहाँ पर, तो 3 माइनस a कर दो 2c के इक्वल, तो 2c इक्वल टू 3 माइनस a की जगह 15/13, 39 में से 15 गया, लिखो यहाँ 39 में से 15 गया तो अपॉन में 13 आ गया, ये नीचे चले जाएगा, तो 2c का 2c, 9 में से 5 गया तो 4 2, और ये 13 काट दो इसको 12 बार, तो c आपका आ जाएगा 12/13। अब देखो मेरे पास दो वैल्यू आ गई, a की वैल्यू आ गई, c की वैल्यू आ गई। अब मुझे क्या निकालना है, मुझे b की वैल्यू निकालना है। तो मैंने टी ए के पुट किया, ए के पुट किया। टी की जगह हम क्या पुट करते हैं, एक बार 1 पुट कर दो, एक बार हम 1 पुट कर देते हैं, ठीक। यहाँ जगह है तो मैं यहीं पर पुट कर देता हूँ इधर की साइड, जैसे पिछले क्वेश्चन में किया था। नाउ टी इज इक्वल टू 1 पुट किया तो क्या होता है, क्या होगा, देखो टी इज इक्वल टू 1 पुट किया तो ये हो गया 2 इंटू टी है तो 1 हो गया, प्लस का 3, फिर ए का a 1 स्क्वायर प्लस 1 प्लस b इंटू 1 प्लस c, और है 3 इंटू 1 प्लस 2, है ना। थोड़ा सा सिंपल हो जाएगा ये, ठीक है, थोड़ा जगह बहुत नीचे है पर ठीक है, मैं कोशिश करता हूं। 2 और ये 3 हो गया 5, ये हो गया 2a प्लस ये हो गया b प्लस c, और ये 5, तो ये हो गया 5b प्लस 5c, ठीक है। अब a b c की वैल्यू पुट करते हैं, मैं इसको इधर ले लेता हूं ऊपर, ठीक है ना, मैं इसको ऊपर ले लेता हूं, दैट इज 2a प्लस 5b प्लस 5c इज इक्वल टू 5, ठीक है। अब देखो यहां पर a की जगह पर क्या पुट करूंगा मैं, 15/13, तो 2 इंटू 15/13 प्लस b की जगह कुछ नहीं, b निकालना है मुझे, तो 5 भी ऐसा कैसे रखो, और c की जगह 12/13, c की जगह 12/13 इज इक्वल टू 5, ठीक है। थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं, 15 दूनी 30 हो गया, 30/13 प्लस 5 भी बाद में लिखना, ये हो गया 60/13, 12 × 25 60/13 प्लस 5b इज इक्वल टू 5, इन दोनों को उधर ले जाओ, तो 5b किसके इक्वल आ गया, 5 माइनस ये हो गया 90/13, 13 पंचे कितना हो गया 65 माइनस 90/13, तो 65 कितना हो गया, 65 में से क्या था माइनस 25/13, तो आपका ये किसके इक्वल आ गया, 5b किसके इक्वल आया, माइनस 25/13 के, तो 5 से काट दो 5 बार, तो b आपका आ जाएगा माइनस 5/13, ठीक है। ये b की वैल्यू हो गई। देखो मेरे पास a आ गया, मेरे पास b आ गया, मेरे पास c आ गया। अब हम क्या करेंगे, अब हम अपनी इस वैल्यू की जगह पर हम इसकी वैल्यू पुट करते हैं और यहां पर सब फार्मूले लगा देते हैं, ठीक है। तो चलो एक काम करते हैं, मैं यहीं पर इसको इरेज करता हूं,
इसी पार्ट को, क्योंकि थोड़ा सा जगह का ये रहेगा ना। तो देखते हैं जितना हो जाए, अदरवाइज फिर इसको इरेज कर लेंगे। ठीक, तो सबसे पहले आई लिख लो। आई इज इक्वल टू ए मतलब कितना है 15/13 और नीचे आ जाएगा 3t प्लस 2 और ये dt हो गया प्लस में इंटीग्रेशन bt प्लस c। तो b कितना है भाई, b है -5/13 t प्लस c कितना है c 12/13 अपॉन में t स्क्वायर प्लस 1 और ये dt। ठीक है, अब देखो भाई 15/13 है यहाँ 5/13। एक काम करो, सबको सेपरेट कर लो। तो i किसके इक्वल हो गया 15/13 इंटीग्रेशन में 1/3t प्लस 2 dt -5/13 इंटीग्रेशन में t, ये हो जाएगा t स्क्वायर प्लस 1 अगेन dt प्लस 12/13 इंटीग्रेशन में dt अपॉन t स्क्वायर प्लस 1। देखो यहां पर ये जो है बेटा, यहां अगर ध्यान से देखते हो तो टी स्क्वायर प्लस 1 है ना, ये टी स्क्वायर प्लस 1 है यहाँ। अब जरा थोड़ा सा देखो, समझ लो, मैं इसको अगर लॉग में कन्वर्ट करता हूं तो ये होगा log 3t प्लस 2 अपॉन 3, क्योंकि 3t है। और इसको मैं कन्वर्ट नहीं करूंगा, तो इसके लिए मैं क्या करता हूँ, नीचे ऊपर 2 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ यहाँ पर, तो थोड़ा और ये सिंपल हो जाएगा। ठीक है ना, अब यहां से काम करो, इन दोनों में से, किसमें से, इन दोनों में से। ठीक है, इन दोनों में से क्या कॉमन निकलेगा, तो i का i, ठीक है 15/13, ये यहां पर लग जाएगा log, यहां लगा दो log ऑफ 3t प्लस 2। ठीक है ना, और फिर से मैं जब इसका डिफरेंशिएट करूंगा 3t प्लस 2 का तो 3 आएगा, तो 3 अपॉन में ले लो, माइनस 5/26, ये हो जाएगा log ऑफ दैट इज t स्क्वायर प्लस 1 प्लस 12/13 और ये हो जाएगा tan इनवर्स t अपॉन 1 और प्लस का c। अभी आप देखो पूरा तो जम गया, लेकिन अभी बात बची है, 3 से काट दो 15 5 बार। ठीक है, 5/13 है, 5/26 है। एक काम करो, यहां पर नीचे ऊपर 2 से मल्टीप्लाई कर देना, या एक काम करो 5/13 नहीं 5/26 कॉमन निकालो। तो 26 कॉमन निकालेंगे तो यहाँ पर एक काम करते हैं, 2 से मैं मल्टीप्लाई कर देता हूँ, तो नीचे तो 26 हो जाएगा, ऊपर 5 दूनी 10 हो जाएगा, तो ऊपर 2 बचेगा, क्योंकि 5 आपने कॉमन निकाला, तो ये होगा 2 log 3t प्लस 2 माइनस ये 5/26 तो निकल गया, माइनस में log ऑफ t स्क्वायर प्लस 1 ब्रैकेट क्लोज और ये 12/13 tan इनवर्स ये t है प्लस का c। अब ये बन जाएगा इसमें, इसको कन्वर्ट कर दो, यहां दिख रहा भैया, यहां तक आ रहा है, हाँ जी आ रहा है यहां तक है। ठीक है, तो i हो जाएगा 5/26 और ये हो जाएगा log ऑफ, ये 2 ऊपर चले जाएगा, log ऑफ ये होगा 3t प्लस 2 का स्क्वायर अपॉन t स्क्वायर प्लस 1 और प्लस का 12/13 tan इनवर्स t प्लस c। ये इसका आंसर होगा। t की जगह हम क्या करेंगे, लॉग पुट करेंगे। पहले काम करो, पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लो भैया। अब रही बात इसके आंसर को लिखने की, तो मेरे पास यहां पर जगह है, हाँ जी यहाँ पर तो जगह है, तो लिख देते हैं, मैं थोड़ा शॉर्ट में लिख देता हूँ, कैमरा फोकस हो जाएगा यहाँ पर। तो i इज इक्वल टू 5/26 log ऑफ, ये ब्रैकेट में आ गया 3, t की जगह फिर से आएगा log x, 3 log x प्लस 2 का होल स्क्वायर अपॉन log x का स्क्वायर प्लस का 1 प्लस 12/13 tan इनवर्स log x प्लस का c। ठीक है, ये इसका आंसर है। ठीक है भैया, फटाफट स्क्रीनशॉट ले लो, फिर मैं आपको आगे का भी समझा देता हूँ। देखो भाई, ये क्वेश्चंस जो है ये बड़े बड़े हैं, ठीक है ना। तो पहले समझ लो कि मैंने क्या किया कि इस log x को, है ना, इस क्वेश्चन को फिर से समझ लेते हैं। मैंने क्या किया, इस log x को ही मैंने t ले लिया, क्योंकि 3 जगह log x को t लिया, तो मेरा dt 1/x ये 1/x dx के बना, तो 1/x dx रिप्लेस हो गया dt से, 2t प्लस 3 अपॉन ये आ गया, है ना, 2t प्लस 3 अपॉन 3t प्लस 2 और t स्क्वायर प्लस 1 ये आ गया। तो मैंने इसको जमा लिया, a के अपॉन में 3t प्लस 2 और bt प्लस c के अपॉन में t स्क्वायर प्लस 1। ठीक है,
अब इसके हिसाब से क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो ये कंडीशन है, दोनों कट गया तो ये कंडीशन है। इस पूरी लाइन को मैंने यहां लिख लिया। सबसे पहले ये क्या है, 3t+2 है, तो 3t+2 को अगर मैं 0 के इक्वल लिखता तो ये 3t आपका -2 के इक्वल आता, तो t आपका -2/3 आता, तो मैंने -2/3 पहले पुट कर दिया। तो -2/3 पुट किया तो ये पार्ट तो 0 हो जाता है, इसको छोड़ दो, इसकी जगह -2/3, इसकी जगह -2/3, और फिर मैंने जब इसको सॉल्व किया तो हमको यहाँ a का वैल्यू मिला। अब देखो एक ही वैल्यू निकल रहा था, दूसरा वैल्यू निकालने के लिए हम क्या करेंगे, यहां पर हम क्या करेंगे, t का 0 पुट करेंगे, उसके बाद में 0 पुट करने से हमको c मिल गया, उसके बाद में t की जगह 1 पुट करने से हमको ये इक्वेशन मिली, इस इक्वेशन को सॉल्व करने से हमको b मिल गया, और फिर बस a b का वैल्यू पुट किया और थोड़ा सा सिंप्लीफाई किया। क्या किया देखो, यहां पर बहुत सिंपल सा है कि मैंने इसको i का i, देखो a की जगह पर a का वैल्यू क्या था 15/13, तो 15/13 लिख दिया, bt+c, तो b की जगह पर -5/13 ये आया है, -5/13, t+c की जगह पर 12/13, c की जगह 12/13 रख दिया। और ये अभी पहला, ये देखो जब भी ये क्वेश्चन ऐसे होते हैं ना, इसके अंदर आखिरी में बड़ा समझदारी से, यहीं से सही खेल शुरू होता है। ये तो सब सिंपल सा है, ये आप निकाल लोगे, यहां तक निकाल लोगे। गलतियां बच्चे ना इसमें कर जाते हैं, तो इसमें गलती मत करना भाई, थोड़ा समझ के करना है ना। तो पहले वाले में 15/13 मैंने बाहर लिख दिया, इसको लिख दिया ऐसा कैसे, इसमें से -5/13 बाहर लिख दिया, इसको लिख दिया ऐसा, और इसको भी सबको सेपरेट कर दिया, 3 पार्ट कर दिए, ठीक है। अब देखो इस पार्ट में तो लॉग ऑफ लग जाता था डायरेक्ट, तो मैंने लगा दिया डायरेक्ट, इसमें लॉग लगता तो ये हो जाता 15/13 लॉग ऑफ 3t+2, 3t+2 का डिफरेंशिएशन करते तो 3 आता, तो 3 अपॉन में दे दिया, 3 से 15 कट के 5 बार। मैंने बाद में 2 से मल्टीप्लाई किया, उसको बाद में बताऊंगा। फिर देखो इसको मुझे सॉल्व करना था, तो मैंने इसको 2 से ऊपर नीचे ऊपर मल्टीप्लाई कर, क्योंकि इसको मैं अगर m ले लेता हूं तो 1/m होता है, ये dt हो जाता, तो ये यहाँ पर log t² + 1 में हो गया। अब इसका t² का तो जो है डिफरेंशिएशन वाली बात ही नहीं आती है, ठीक है। यहाँ पर इसका जैसा किया था वैसा यहाँ पर बात नहीं आती, तो ये एक आंसर हो गया। फिर 12/13 और ये a² x² + 1 a² के फॉर्म में, तो tan इनवर्स लगता है वहां पर, तो 12/30 tan इनवर्स t/1 लगता, तो फिर t का t ही रहेगा। अब देखो यहाँ पर 5/26 था, मुझे इसको 26 बनाना था 13 को, इसके लिए मैंने दोनों जगह नीचे ऊपर 2 से मल्टीप्लाई किया और 5/26 कॉमन निकाला, 2 log ऐसा कैसे रहने दिया, और ये बाकी का देखो, बाकी का ये इन दोनों में से कॉमन निकाला, तो यहां से 5/26 इधर आ गया, ये पार्ट हो गया, और ये 2 जो था ये log में ऊपर चले जाता, तो मैंने स्क्वायर दे दिया, और माइनस का है तो अपॉन में लगा दिया, और बाकी का बचा हुआ लिख दिया भैया, और बाकी जहां जहां t था वहां पर मैंने log x लगा दिया। बस इस तरह से करना है, बहुत सिंपल क्वेश्चन है पर बड़ा है भी, है ना। गलतियां मत करो, अच्छे से करो, ठीक है। तो दोस्तों यहीं पर मैं रुकता हूं, लेकिन एक बात और बता दूं कि इसका जो आंसर आपकी बुक से मैच नहीं करेगा, ठीक है ना। तो हमारा जो आंसर है वो करेक्ट है, हमने जो निकाला है दैट इज 5/26 log of 3 log x + 2 का स्क्वायर अपॉन log x² + 1 + 12/13 tan इनवर्स log x + c। तो हमारा आंसर करेक्ट है, बुक का आंसर से मैच नहीं कर रहा है, लेकिन हमने करेक्ट किया है, ठीक है। चलिए दोस्तों, आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, अगर आपको पसंद आया तो प्लीज लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, देखते रहिए पवन अकेडमी। धन्यवाद, स्क्रीनशॉट भी ले लीजिए।